पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पूजा का आरंभ हो जाता है। यह महापर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा का मुख्य व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना करती है। इस दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। यही वजह है कि इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। पहले दिन नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होती है। दूसरे दिन लोहंडा और खरना होता है। वहीं तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण किया जाता है और इसी के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल छठ पूजा कब से शुरू हो रही है। कब है छठ पूजा? दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि के साथ छठ पूजा का आरंभ हो जाता है। वहीं षष्ठी तिथि को शाम के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर को 12:41 से आरंभ हो रही है, जो 8 नवंबर को 12:34 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर को ही सूर्य को संध्या अर्घ्य दी जाएगी। छठ पूजा 2024 कैलेंडर। छठ पूजा का पहला दिन 5 नवंबर 2024 नहाए खाए मंगलवार। छठ पूजा का दूसरा दिन 6 नवंबर 2024 खरना बुधवार। छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 संध्या अर्घ्य गुरुवार। छठ पूजा का चौथा दिन 8 नवंबर 2024 ऊषा अर्घ्य शुक्रवार। नहाए खाए का महत्व। नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। नहाए खाए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन स्नान करके भोजन करने का विधान है। नहाए खाए के दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं। यही नदी में नहाना संभव न हो तो घर पर भी नहा सकते हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। खरना 2024 छठ पूजा के दूसरे दिन को लोहंडा या खरना कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद बनाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय नदी या तालाब में खड़े होकर अस्त होते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं, साथ ही अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। हिंदू धर्म में छठ पर्व का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी छठ पर्व, डाला छठ और क्षेत्रीय या डाला पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के चैत्र और कार्तिक महीनों के दौरान साल में 2 बार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करीब 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। आस्था का महापर्व छठ 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। 4 दिन तक मनाए जाने वाले इस त्योहार को सिर्फ बिहार ही नहीं, अब देश के कई राज्यों में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। छठ पूजा करने के लिए व्रती को कड़े नियमों का पालन करता होता है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन चावल और लौकी की सब्जी बनाकर खाते हैं। इसके अगले दिन खरना होता है। खरना वाले दिन गुड़ और चावल की खीर बनती है। इस खीर को खाने के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू होता है। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा का समापन हो जाता है। छठ पूजा में क्या क्या प्रसाद? छठ पूजा में प्रसाद का काफ़ी महत्व होता है। ख़ास तौर पर बांस के सूप में छठ के प्रसाद को सजाकर पूजा किया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त बांस के इस सूप को हाथ में रखते हैं। प्रसाद में फल, नारियल, गन्ना, सुपारी, सिंघाड़ा, मूली और ख़ास तौर पर आटे का ठेकुआ तैयार किया जाता है। ठेकुआ के बिना
छठ की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए व्रती खरना के दिन घर वालों के साथ मिलकर छठ मैया को चढ़ाने के लिए ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए भी आटे का शुद्ध होना ज़रूरी होता है। कई जगहों पर लोग गेहूं की पहली फसल आने पर उसी गेहूं के आटे का ठेकुआ बनाते हैं। छठ पर्व का इतिहास। आस्था के सबसे बड़े पर्व की बात करें तो छठ पर्व बनाने का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण पानी में खड़े होकर घंटों सूर्यदेव की पूजा किया करते थे। उसके बाद वो जल चढ़ाते थे। छठ पर्व में भी इसी तरह पूजा करने का विधि विधान है। इसलिए कहा जाता है कि छठ पूजा महाभारत काल से शुरू हुई थी। नहाए खाए के साथ आरंभ होता है छठ पर्व। छठ व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। यह पर्व नहाए खाए के साथ आरंभ होता है और व्रत का पारण सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चौथे दिन समाप्त होता है। कहाँ मनाया जाता है यह पर्व? इस पर्व को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर मनाया जाता है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का त्यौहार बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूजन से विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है और संतान की उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इस पूजा का महत्व न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा है और इसे मनाने के कुछ खास तरीके भी हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई महिला पूरे विधि विधान के साथ छठ की पूजा करती है तो उसके जीवन में हमेशा सौहार्द बना रहता है। छठ का पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। इस दिन यदि आप विधि विधान से छठ माता की पूजा करेंगी तो आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया जी से जानें छठ पूजा की सही विधि के बारे में। छठ पूजा की सामग्री। इस दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्रियों में से दूध, धूप, गुड़, जल थाली, लौटा, चावल, सिंदूर, दीपक, नए वस्त्र, बांस की 2 टोकरी, पानी वाला नारियल पत्ते लगे गन्ने या बांस अदरक का हरा पौधा, धूप बत्ती या अगरबत्ती, नाशपाती या शकरकंदी, हल्दी, कुमकुम, चंदन, पान, सुपारी आदि। छठ पूजा के दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि से मुक्त होकर छठ के व्रत का संकल्प लें। छठ पूजा के दिन पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें और निर्जला व्रत का पालन करें। छठ के पहले दिन शाम को नदी के तट पर जाएं और वहां स्नान आदि करके सूरज को संध्या अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी का ही प्रयोग करें और जल से अर्घ्य दें। जिन टोकरियों का इस्तेमाल आप पूजा में कर रही हैं, इसमें फल, फूल, सिंदूर आदि सभी पूजा की सामग्रियां ठीक से रखें। इसके साथ टोकरी में ही ठेकुआ, मालपुआ और अन्य व्यंजन भी भोग स्वरूप चढ़ाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि सभी सामग्रियां सूप में रखी होनी चाहिए। पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत का पालन करने के बाद आप अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य दें। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन पूरा मिलकर भोजन तैयार करता है और दोपहर में इसे सभी लोग एक साथ मिलकर ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जिसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और ये व्रत सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। संध्या काल में सूर्य की पूजा के बाद महिलाएं उस दिन के व्रत का पारण करती हैं। इसके अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर सूरज की पूजा की जाती है। छठ का व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित माना जाता है। ज्योतिष की माने तो इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं की संतान का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है